अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। तो ऋषिगण ने प्रश्न पूछे थे, 3 प्रश्न के। पहला प्रश्न किसी को याद है? पहला प्रश्न क्या पूछा था? जीवन का लक्ष्य लोगों के लिए श्रेष्ठ सेवा क्या है? हाँ, मतलब कैसे हम जो कलयुग के जो जीव हैं उनका कैसे श्रेय किया जा सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन किसी को याद है? शास्त्र का सार क्या है? हाँ, शास्त्रों का, जो हमने शास्त्र सुन रहे हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतनी सारे उसमें अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई हैं, उन सब का क्या सार है। और तीसरा प्रश्न, भगवान देवकी के गर्भ में क्यों जन्मे? हाँ, वी वांट टू हियर अबाउट द लॉर्ड, कि व्हाई ही गॉट बर्थ इन द वोम ऑफ देवकी एंड वासुदेव। सूतजानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। तीसरा क्वेश्चन ये था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है इस श्लोक में, अगर आप देखेंगे तो एक तो सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं अंग। सूत गोस्वामी का एक नाम भी है, अंग भी है, अंगा, तो उनको अंग कह के जो है डिनोट कर रहे हैं। तो शुश्रूषमानानां तन्नः शुश्रूषमानानां, ये रहा, दोज हु आर एंडेवरिंग फॉर, जो प्रयत्नशील हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं? अनुवर्णितम, वी आर वेरी ईगर टू हियर द डिस्क्रिप्शन of the acharyas of why the Lord appears. To explain by following the footsteps of the previous acharyas. तो यहाँ पे इतने 3 क्वेश्चन करने के बाद में ऋषिगण जो हैं अभी वो बोल रहे हैं कि हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अभी हमारा हृदय जो है वो तैयार है सुनने के लिए। प्रभुपाद जी बताते हैं द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू हियर अबाउट कृष्णा, पहली योग्यता श्रवण करने की क्या है श्री कृष्ण के बारे में, वो क्या है? ईगरनेस। वन हैज़ टू बी वेरी ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा, है ना। ईगरनेस फर्स्ट कैंटो में ही प्रभुपाद जी बोलते हैं, सेकंड या थर्ड, सेकंड परपोर्ट में, सेकंड श्लोक के परपोर्ट में ही मेंशन करते हैं प्रभुपाद जी इस पॉइंट को कि द क्वालिफिकेशन टू हियर इज द ईगरनेस टू हियर। प्रभुपाद लिख रहे हैं द वर्ड इज शुश्रूषु, ये दूसरा श्लोक जो है उसमें भी ये वर्ड आता है शुश्रूषु, और यहाँ पे आ रहा है शुश्रूषमानानाम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परिश्व सज्जो हृदयवृधत्ते कृत्य भी शुश्रुभि तत्क्षणात्। शुश्रुभि बाय कल्चर। और यहाँ पे पोपा जी परपोर्ट में बोल रहे हैं कि द प्रॉपर मेथड फॉर रिसीविंग दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज इज टू हियर इट सबमिसिवली। सबसे पहले तो क्या चाहिए कि हमें विनीत भाव से सुनना है। विनीत भाव से प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते आप इसमें, है ना। विनीत भाव का मतलब है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो भी बताया जा रहा है उस चीज़ को। आप जो बोल रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं शास्त्रों में दिए गए शब्दों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेकिन आप पहले बोलो कि हम पहले समझेंगे, जैसे कि शास्त्र में क्या बताया गया, काउ डंग इज प्योर। डंग वैसे तो कोई भी जो स्टूल है वो इम्प्योर होता है, अगर आपको उसने छू दिया तो आपको नहाना पड़ेगा। लेकिन काउ डंग के बारे में क्या बोला गया? इवन भगवान का जब अभिषेक होता है तो पहले काउ डंग डाला जाता है उसमें,
ना, गोबर को डाला जाता है। तो गोबर जो है उसको बहुत शुद्ध माना गया है और उसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं गोबर के अंदर में। तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शास्त्रों के दिए गए वाक्यों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हड्डी है, हड्डी को छूओगे तो अशुद्ध हो जाओगे, लेकिन स्नान करने के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं? शंख बजाते हैं। शंख क्या है? एक प्रकार का हड्डी ही है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट प्रॉपर मेथड फॉर रिसीविंग द ट्रांसेंडेंटल मैसेजेस टू हियर इट सबमिसिवली। सबसे पहले तो उसको विनीत भाव से सुनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अ चैलेंजिंग एटीट्यूड कैनॉट हेल्प वन रियलाइज द ट्रांसेंडेंटल मैसेज। वन पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड हियर फॉर द प्रॉपर गाइडेंस। द वर्ड इज शुश्रूषु. One must be anxious to hear the transcendental message. The desire to sincerely hear is the first qualification. ये मैं ढूंढ रहा था स्टेटमेंट, जो ये इच्छा है ना। पहले तो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई हम सुनना चाहते हैं। श्रवण करने की इच्छा ही नहीं है, जप करने की इच्छा ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती तो कोई करा नहीं सकता किसी को, है ना। तो नथिंग cannot be forced upon anyone. कोई भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। और इच्छा कहाँ से आती है? श्रवण से आती है, संग से आती है बेसिकली। जब हम संग करते हैं तो हमारे अंदर में भक्ति करने की इच्छा आती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी का पर्पट बहुत ही सुंदर है। द कंडीशन फॉर हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज आर सेट हियर इन। तो पहले तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो है सुनने के लिए बहुत ही क्या है, उत्सुक है। आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं जीवों के कल्याण के लिए, कल मैं आप लोगों को बता रहा था यज्ञ के लिए कैसे अगर किसी भी पैंडेमिक को ख़त्म करना है तो पहले जो राजा लोग थे वो यज्ञ करते थे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमित। पहले अश्वमेध यज्ञ करते थे जितने भी राजा थे। कोई भी लीडर था वो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तपस्याएं और यज्ञ करता ही था। तो इसलिए कोई भी पैंडेमिक, कोई भी ऐसी महामारी आती है तो उसमें हमें बहुत महत्वपूर्ण है हम यज्ञ करें। तो इसलिए जो ऋषिगण हैं इनका प्रश्न भी यही था कि हम कौन सा यज्ञ करें, ऐसा क्या करें कि जीवों का कल्याण हो, कौन सा यज्ञ किया जाए। तो इसलिए उन्होंने सूत गोस्वामी को प्रश्न किया और फाइनली ये डिसाइड किया कि 1000 ईयर्स तक जो है हम क्या करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। श्रवण यज्ञ सुनेंगे। यज्ञ मतलब एक ऐसा सेक्रीफाइस करना जो भगवान विष्णु के लिए किया जा रहा है, उसको यज्ञ कहते हैं। कभी कभी हम कुछ तपस्याएं अपने मन से ले लेते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु भी करता था तपस्याएं, लेकिन वो जो तपस्या थी वो दिव्य तपस्या नहीं थी, वो यज्ञ दिव्य नहीं था। ऐसा यज्ञ, ऐसी तपस्या जो किसी के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण और विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऋषिगण हैं वो सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो उससे क्या होगा, जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों का ही उद्धार होगा या कल्याण होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि क्योंकि उनके कहने तथा सुनने दोनों से ही मनुष्य का कल्याण होता है, उत्कर्ष होता है। अगर भगवान के बारे में बोला जाए और भगवान के बारे में सुना जाए, दो चीज़ें। इसलिए हम जो है देवकी वासुदेव और ये सब बातें हम क्यों सुनना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। आजकल के लोग जो हैं प्रजल्प को बहुत सुनना चाहते हैं, प्रजल्प को सुनने के लिए तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, उत्सुक रहते हैं, न्यूज़ सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी में ही भागवतम के इसी परपोट में सेकंड परपोट में, सेकंड श्लोक के परपोट में के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी सुनने के लिए उत्सुक नहीं है, इच्छुक ही नहीं है सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। बहुत सुंदर एक आता है इसमें,
सेकंड या थर्ड में कहीं पे आता है कि पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन श्रीमद् भागवतम, पीपल आर रेडी टू लिसन ऑल द यूजलेस सब्जेक्ट मैटर्स. पापा लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम, वन बिकम्स क्वालिफाइड टू हियर श्रीमद् भागवतम आफ्टर मेनी पायस डीड्स. श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए कौन उत्सुक होता है? जब उसने बहुत जन्मों तक बहुत सारे अच्छे कर्म किए, पायस एक्टिविटीज किए, तो ही वो सुनने के लिए तैयार होगा, नहीं तो वो सुनना ही नहीं चाहेगा. हाँ, ये रहा, गया, मिल गया. Unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversation, but when invited to attend a meeting of devotees to hear Bhagavatam, they suddenly become reluctant. प्रभुपाद लिख रहे हैं, मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट, मैं इस पर कई बार क्लासेस ले चुका हूँ. प्रभुपाद बोल रहे हैं जो लोग दुर्भाग्यशाली हैं, अनफॉर्चुनेट पीपल हैं, जो जिनके पास में सौभाग्य नहीं है, उनके पास में बहुत समय होता है किसके लिए? व्यर्थ की बातें सुनने के लिए, जिसमें राजनीति के बारे में और सामाजिक चर्चाएं करने में जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं. लेकिन जब उनको इनवाइट किया जाता है भागवतम क्लास सुनने के लिए, तो तुरंत वो जो है रिलक्टेंट हो जाते हैं. रिलक्टेंट मतलब बिल्कुल हृदय में, उनके अंदर में इच्छा ही नहीं है सुनने की, श्रवण करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती. Sometime professional readers of the Bhagavatam immediately plunge, ये तो आगे उसके बारे में बताया. फिर उसके बारे में बताया प्रभुपाद कि one becomes qualified to hear Srimad Bhagavatam after many pious deeds. बहुत सारे ऐसे अच्छे कर्म करने के बाद में ही जो है व्यक्ति को योग्यता प्राप्त होती है. और क्या प्रभुपाद ने बोला है योग्यता है? सबमिशन. जब तक हमारे अंदर में सबमिशन नहीं है तो तब तक हमारे को जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उससे हमें कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है. ज़्यादा एक पायटी मिल जाएगी. तो प्रभुपाद बोले द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द ऑडियंस मस्ट बी सिंसियर एंड ईगर टू हियर. सिंसियर होना चाहिए. सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है भक्ति के लिए. सिंसियर व्यक्ति चाहे वो कैसे भी संग में है, लेकिन अगर वो सिंसियर है तो भी वो भक्ति में प्रगति करेगा. एंड ईगर टू हियर, और बहुत ही उत्सुक होना चाहिए. एक बार एक भक्त बता रहे, द बेस्ट ऑफ द फूड स्टफ्स बिकम यूजलेस व्हेन देयर इज नो एपेटाइट टू इट. अगर आपके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान रख दिए जाएं खाने के लिए, लेकिन आपके पेट में भूख ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा. उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. आप बोलोगे यार क्या खाना, बढ़िया महाप्रसाद की प्लेट आ जाए, खिचड़ी है, उसमें गुलाब जामुन है, स्वीट राइस है, पनीर है, पकोड़ा है, सो मैनी आइटम्स, महाप्रसाद, लेकिन एपेटाइट नहीं है आपके पास में. पेट में एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं है. इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं लौल्यम, भूख होनी चाहिए भक्ति करने के लिए. भूखा होना पड़ेगा आपको, बहुत भूख लगी है ना. तो इस भूख को बढ़ाना है, भक्ति की भूख को बढ़ाना है, और भौतिक इच्छाओं की जो भूख है उसको कम करना है. वो तो भक्ति की भूख बढ़ेगी तो अपने आप ये कम हो जाएगी. तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि द कंडीशन, तो इसलिए ऋषि लोग जो हैं हम अभी बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए, क्योंकि उनके बारे में सुनेंगे तो इससे दोनों का ही जो है कल्याण होगा. सुनने वाले का भी कल्याण होगा और बोलने वाले का भी कल्याण होगा. सभी का कल्याण होगा. और जिनके लिए हम सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होगा. इसलिए श्रीमद् भागवतम एक यज्ञ है. अगर आप किसी का बेनिफिट करना चाहते हैं, जैसे मंगल आरती करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, सपोज आपको कोई बोलता है हमारे लिए प्रार्थना करो, अगर उनके बारे में हम थोड़ा सा सोच लेते हैं उस समय में, तो उसका उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये यज्ञ है. यज्ञ में जिसके बारे में भी अच्छा सोचा जाएगा उसको बेनिफिट तो मिलेगा. तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो पहली कंडीशन क्या है? व्यक्ति को बहुत ही उत्सुक होना पड़ेगा. आप आगे बता रहे हैं कि बोलने वाले की क्या योग्यता है. बोलने वाला जो है वो गुरु परंपरा में होना चाहिए.
The speaker must be in the line of disciplic succession from the recognized आचार्य। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो बोलने वाला है, प्रवक्ता जो है, प्रामाणिक गुरु के निर्देश में मनुष्य जो लोग अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। तो जो बोलने वाला है उसको क्या होना चाहिए? शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा में। The transcendental message of the absolute is not understandable by those who are materially absorbed। तो श्रीमद् भागवतम का जो दिव्य संदेश है वो उस व्यक्ति के अंदर में नहीं घुसेगा जो भौतिकता में डूबा हुआ है, पूरा भौतिकता में घुसा हुआ, पूरा भौतिकता में लिप्त है, पूरे तरीके से डूबा हुआ है भौतिकता में। उस व्यक्ति के लिए यह भागवतम का संदेश घुसेगा ही नहीं। ऐसा हो गया कि भैंस के आगे बीन बजाना है ना, भैंस के आगे अगर बीन बजाओगे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? भैंस तो भैंस है अपना। वो कभी कभी देखे ना, भैंस जो है रेड लाइट के बीच में खड़ी हो जाती है, हॉर्न पे हॉर्न मारी जा रहे हैं, सुनती नहीं है। आप जितने मर्जी हॉर्न बजा दो उसको नहीं सुनाई देगा, जब तक उसको पीटोगे नहीं, पीट के धक्का मारोगे तभी जाके हिलेगी। तो उसी प्रकार से जो जीव है वो भी भौतिकता में इतना ज़्यादा लीन है, इतना ज़्यादा लिप्त है, तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम पयापहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में पूरे तरीके से लिप्त है वो ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय दोस। ऐसे व्यक्ति जो हैं इस दिव्य संदेश को नहीं समझ पाएंगे श्रीमद् भागवतम की, जो भौतिकता में लीन है। जैसे कि कथा आती है परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे होते हैं, तो वहीं पे उनकी माँ भी बैठी होती है, उत्तरा। और 7 दिन 7 रात होने के बाद में उत्तरा जो है परीक्षित महाराज को बोलती हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। अरे परीक्षित महाराज भी वहीं बैठ रहे थे, ये भी वहीं बैठी थी। और परीक्षित महाराज कैसे सुन रहे थे? बहुत उत्सुकता से सुन रहे थे। एक भागवतम में एक जगह आता है, द सेजेस वर हियरिंग द भागवतम सिटिंग ऑन द एज ऑफ देयर सीट। सिटिंग ऑन द एज मतलब ऐसे करके बिल्कुल अटेंटिवली एज ऑफ द सीट मतलब कि अपने नीचे इस तरीके से अटेंशन में ऐसे बैठे थे, बहुत ध्यान से प्रयास था सुनने का। एज ऑफ द सीट ऐसा बताया जाता है। तो उत्तरा भी थी वहाँ पे, लेकिन क्योंकि उनकी आसक्ति पुत्र से थी, उसमें आसक्त थी कि मेरा पुत्र जो है 7 दिन में मारा जाएगा, 6 दिन में मारा जाएगा, 5 दिन में चला जाएगा, 4 दिन में चला जाएगा, 3 दिन में चला जाएगा, 2 दिन में चला जाएगा, 1 दिन में चला जाएगा। तो उत्तरा जो है उनका मन वहाँ था, श्रवण नहीं कर पा रही थी। इसलिए एक भक्त ने बताया ना, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहाँ हैं जहाँ आपका मन है। आजकल लोगों का मन कोरोना वायरस में लगा हुआ ज़्यादा हरि नाम में नहीं लगा हुआ, इसलिए ज़्यादा डर फैला हुआ है चारों तरफ, डर का वातावरण, भय का वातावरण। तो उत्तरा का मन लगा हुआ था वहाँ पे, जबकि महान भक्त कथा कर रहे थे। महान भक्तों के होने के कारण भी अगर आप भौतिक आसक्ति है आपके अंदर में, तो भी आप जो है उस भागवतम के संदेश को नहीं समझ पाओगे। तो फिर परीक्षित महाराज ने उनको बृहद भागवतम सुनाया, पूरा का पूरा भागवतम का एक एसेंस दिया उत्तरा को। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय दोज हु आर मटेरियली एब्जॉर्ब्ड। इसलिए हमें आसक्ति को छोड़ना है, आसक्ति को पकड़ के नहीं रखना है। जैसे रोज़ हम बोलते हैं 10वां अपराध, इस विषय में अनेक उपदेश समझ लेने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना है ना, ये भी एक अपराध है। क्योंकि जहाँ आसक्ति होगी मन वहीं जाएगा।
कृष्ण से आसक्ति होगी तो कृष्ण में जाएगा। जैसे भरत महाराज थे, आसक्त होगा किससे? हिरण से आसक्त हो गए, हिरण से आसक्त होगा, उसी के बारे में ही सोचने लग गए क्या होगा इसका, हिरण का कैसे इसका पालन होगा, कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा। यही तो भौतिकवादी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम का जो दिव्य संदेश है वह वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, उसके अंदर में घुसेगा ही नहीं। भैंस की तरह जो है आप बोलते रहोगे, बीन बजाते रहोगे, लेकिन संदेश नहीं जाएगा। इसलिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को अगर हमें सुनना है तो हमें उत्साहित होना पड़ेगा, ईगर, उत्सुक होना पड़ेगा सुनने के लिए, तो ही हम जो हैं इस संदेश को सुन पाएंगे। अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वन बिकम्स ग्रेजुअली प्यूरिफाइड। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब व्यक्ति मार्गदर्शन को पालन करता है तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, ग्रेजुअली प्यूरिफाइड। कभी कभी लोग सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, तुरंत हमारा जो है शुद्धिकरण होना चाहिए, तुरंत जो है हम शुद्ध होने चाहिए, तुरंत हमारे अनर्थ खत्म होने चाहिए। नहीं हो रहे तो भक्ति में विश्वास इतना बढ़ता नहीं है। क्या हो रहा है, मैं भक्ति कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा, या ठीक से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। इसलिए तीव्रे न भक्ति योगे न यजता पुरुषम परम। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था, तीव्र भक्ति की थी। कभी कभी हम सोचते हैं तीव्र भक्ति का क्या अर्थ है, तीव्र भक्ति का क्या अर्थ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की तीव्र भक्ति की? सीरियस, सीरियस क्या समझ आएगा इससे? सीरियस तो है तीव्र भक्ति। हाँ, कि किसी भक्त के मार्गदर्शन में रहते हुए, क्योंकि नारद मुनि के मार्गदर्शन में ध्रुव महाराज ने जो भक्ति की, इससे उनका खटाखट से प्यूरिफिकेशन। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वन बिकम्स ग्रेजुअली प्यूरिफाइड। तो अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वन बिकम्स ग्रेजुअली प्यूरिफाइड। धीरे 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 व्यक्ति शुद्ध होता है, एकदम से नहीं। हरे कृष्ण। तो इसलिए, क्योंकि ऐसा क्यों, ऐसी क्या चीज़ है इसमें किसी के मार्गदर्शन को फॉलो करना? क्योंकि उसमें क्या है, आप अपनी इच्छाओं को छोड़ के उनकी इच्छा से चल रहे हो, अपनी इच्छा से नहीं चल रहे। यही तो भक्ति है। भक्ति मतलब चेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन, हमारे एब्जॉर्प्शन में परिवर्तन लाना। हम क्या करना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, इसी से ही हम सेंस कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ही हम शुद्ध हो सकते हैं। प्यूरिफिकेशन जो है, शुद्धिकरण तभी हो सकता है जब हम एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं। यही भक्ति का उद्देश्य है। भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? किसी आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में चल के भक्ति करना। Therefore, one must be in the chain of disciplic succession and learn the spiritual art of submissive hearing. तो इसलिए व्यक्ति को किसी गुरु शिष्य परंपरा में रहते हुए क्या सीखना पड़ेगा? लर्न द स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ सबमिसिव हियरिंग। प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ सबमिसिव हियरिंग। तो श्रवण जो है एक क्या है? आध्यात्मिक क्रिया है, आध्यात्मिक तरीके से उसको करना। In the case of Suta Goswami and the sages of Naimisharanya, all these conditions are fulfilled because Srila Suta Goswami is in the line of Vyasadeva and the sages of Naimisharanya are all sincere souls who are anxious to learn the truth. तो अभी जो ऋषिगण हैं, अभी वो सूत गोस्वामी के ऊपर छोड़ रहे हैं। अभी आप बोलिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम उत्सुक हैं सुनने के लिए, हम अपना पाठ हम करना चाह रहे हैं। वी आर ईगर टू हियर। इसलिए बोला गया शुश्रूषताम भगवत प्रधान। शुश्रूषताम,
दो चीज़ें हैं भक्ति करने के लिए। एक तो भगवत प्रधान किसी भगवत के अंडर में रह के जो है हमें भक्ति करना, और शुश्रूषताम। तो आपको क्या होना पड़ेगा? शुश्रूषताम मतलब वेरी ईगर टू प्रैक्टिस। नहीं तो फिर हम भक्ति में हमें जो है धक्का स्टार्ट गाड़ी चलानी पड़ेगी, बार बार धक्का देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं ये सब कंडीशन जो है फुलफिल हो गई। सूत गोस्वामी भी थे और सेजेस भी थे, सेजेस उत्सुक थे भक्ति करने के लिए। दस द ट्रांसेंडेंटल टॉपिक ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज, इनकारनेशन, बर्थ, अपीयरेंस, disciplines, his forms, his names and so on are all easily understandable because all requirements are fulfilled। तो इस तरीके से आसानी से हम समझ सकते हैं क्या? भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान के गुण को, भगवान की लीलाओं को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि ये सब बातें पूरी हो रही हैं यहाँ पे। ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं। बोलने वाला गुरु परंपरा में होना चाहिए, सुनने वाला उसका मार्गदर्शन पालन करना चाहिए, और दूसरा वो उत्सुक होना चाहिए सुनने के लिए, पालन करने के लिए। एक बार एक भक्त जो है क्लास दे रहे थे, समहाउ मैं उस क्लास के बाहर से जा रहा था, मेरे कान में एक आवाज़ आई। वो बोलते बोलते उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला, सुनना मतलब करना, सुनना मतलब पालन करना। सिर्फ सुनना मतलब सुन लिया लेकिन किया नहीं, पालन करना उस चीज़ को। उनको बहुत स्टक किया ये स्टेटमेंट। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि easily understandable because all requirements are fulfilled, just such discourses help all men on the path of spiritual realization। इस प्रकार से जब प्रवचन होता है तो सभी का कल्याण होता है। जब इस प्रकार से प्रवचन किया जाता है तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉर्ड श्री कृष्ण सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज, हिज इनकारनेशन, हिज बर्थ, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, हिज फॉर्म्स, हिज नेम्स एंड सो ऑन आर ऑल इजीली अंडरस्टैंडेबल। आसानी से समझ सकते हैं ये सब चीज़ों को। क्या क्या? भगवान का नाम, भगवान के नाम को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना? भगवान के नाम को जपना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा उसको। भगवान के नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये रियलाइजेशन अभी नहीं है हमें, है ना? अगर ये रियलाइजेशन हो तो हमें नींद ही ना आए जब में, कि स्वयं भगवान आपके सामने और आप सो गए क्या? कृष्ण आपके सामने बैठे हैं, आप बोले मुझे तो नींद आ रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद कैसे आ सकती है? कृष्णा आपके सामने, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी पूरे दुनिया ब्रह्मांडों में, सबसे सुंदर व्यक्ति आपके सामने आके बैठा है, और आप बोले मुझे नींद आ रही है जप करने में, क्योंकि नाम का साक्षात्कार नहीं प्राप्त हुआ। हरि नाम में जो शक्ति है वो कैसे प्राप्त हो सकता है? हरि नाम का साक्षात्कार यहाँ पे बोल रहे हैं ईजिली अंडरस्टैंडेबल, उसको आसानी से समझ सकते हैं। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है जब ये दो बातें पूरी होती हैं। एक तो भगवत प्रदान, उसको गुरु परंपरा में फॉलो करना पड़ेगा, और दूसरा हमें उत्सुक होना पड़ेगा। हरि नाम का जप करने के लिए भक्तिनाथ ठाकुर भी बोलते हैं, हरि नाम का जप करने के लिए हमारे में बहुत उत्सुकता होनी चाहिए। सही हरि नाम मंत्रा लोइलू मागिया, आई एम वेरी ईगर टू चैंट द होली नेम, आई वॉन्ट टू ईगरली, आई एम वेरी ईगर, उत्सुक हूँ मैं जप करने के लिए। तो भगवान के अवतार हैं, भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो विदित तत्वतः। भगवान के अवतार, इनकारनेशंस, भगवान का आविर्भाव, भगवान का जाना इस भौतिक जगत से, उनका स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसे दिव्य है, उनका जो फॉर्म है वो कैसे दिव्य है ना? कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि भगवान फॉर्मलेस है, उनका स्वरूप ही नहीं है। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि जो कृष्ण हैं जो भगवान हैं उनका कोई स्वरूप नहीं है, निर्गुण हैं, निराकार हैं, निराकारवादी होते हैं। निराकार मतलब कोई आकार नहीं है। अरे आपका आकार है, आपके पिताजी का आकार है, आपके दादाजी का आकार है, आपके परदादाजी का आकार है, सबका आकार है। भगवान का आकार नहीं है। भगवान तो सभी के उद्गम है, तो उनका तो आकार है। शेप्स, तो हर एक चीज़ जो है, हर एक वस्तु इस भौतिक जगत में आकार से आती है, निराकार से नहीं आती,
लाइट से बल्ब नहीं आता, बल्ब से लाइट आती, एक आकार से रोशनी आती है, रोशनी से आकार नहीं आता कभी, है ना। जैसे आपने एक लकड़ी लेके आए, एक पेड़ काटा आपने, पेड़ की लकड़ी लेके आए, लकड़ी में आकार नहीं है, लेकिन लकड़ी को जब कारपेंटर बनाएगा तो उसको वो क्या करेगा, आकार देगा, है ना। तो एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति के द्वारा आकार आता है, फॉर्म के द्वारा, स्वरूप के द्वारा, है ना। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो निर्गुण है। निर्गुण है मतलब उनके अंदर में कोई भी भौतिक गुण नहीं है, हमारी तरह कोई भौतिक गुण नहीं है भगवान के अंदर में। हिज नेम्स, भगवान का नाम, और ये सब जो है फिर हम आसानी से समझ सकते हैं अगर हम इस चीज़ को करें कि भागवतम का जो श्रवण है वो विनीत भाव से करें और उत्साह के साथ करें, और परंपरा में जो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए तो हमें ज़रूर भक्ति के जो साक्षात्कार हैं, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, साक्षात्कार को प्राप्त करना। इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जैसे हम कल सुन रहे थे कि गदाधर पंडित से 100 बार बोले मैं ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा सुनना चाहता हूँ, बार 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 रिपीट करते रहते थे। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र भी रिपीट करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हो रहा है इससे, बार बार एक ही बात बोली जा रहे, पागल हो गए हो क्या, कुछ पागल है क्या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्या होगा इससे। तो रिपीटेशन जब सही भावना से किया जाता है, रोज़ सेम मंगल आरती होती है, कुछ नए आरती तो नहीं गाते हम, नया कोई अलग गीत नहीं गाते आज ही वो लगा लेते, आज वो लगा लेते, क्योंकि गुरु परंपरा से वो प्राप्त हुआ है। इसलिए भक्ति मतलब डिसेंडिंग मर्सी, जो जो हमें भक्ति में प्राप्त हो रहा है उसको हमें पालन करना चाहिए। सपोज हम प्रभुपाद की बुक्स के अलावा दूसरे शास्त्र को पढ़ने लग जाते हैं, डिसेंडिंग नहीं है वो, उससे हमें कुछ ज्ञान तो मिल जाएगा लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। डिसेंडिंग है, सब कुछ डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग नॉलेज बोलते हैं। डिसेंडिंग मतलब जो कृपा से हमें प्राप्त हुई है, जो जो हमें प्राप्त हुआ है उसी का ही पालन करेंगे, उतने में ही हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। हमें बहुत सारा जो है इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया है, और श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, श्रीमद् भागवतम को सुनें, जप करें। तो मैं कहने का अर्थ ये है कि जब हम रिपीट भी करते हैं भक्ति में, कुछ चीज़ों को रिपीट, बहुत सारी चीज़ें रिपीट ही होती रहती हैं बार बार, लेकिन हमारी भावना सही नहीं होती। भावना सही ना होने के कारण हमें नया 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 कुछ कुछ चाहिए, आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, संतुष्टि नहीं है। तो मन की जो संतुष्टि है वो कैसे प्राप्त होती है, जब हम भक्ति में इसमें टेस्ट डेवलप करते हैं, श्रवण में टेस्ट डेवलप करते हैं, हियरिंग में टेस्ट डेवलप करते हैं, रीडिंग में टेस्ट डेवलप करते हैं, चैंटिंग में टेस्ट डेवलप करते हैं, इसमें टेस्ट को प्राप्त करते हैं। वो तभी हो सकता है जब हम उसको सही भावना से करते हैं। चैंटिंग तो सेम है, वही चैंट सेम तो है, वही मंत्र तो है, बार बार तो एक ही मंत्र तो करना है। कलयुग में तो एक ही मंत्र दिया गया, चैतन्य महाप्रभु तो एक ही मंत्र दिया, कोई नए नए मंत्र नहीं दिए कि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधे राधे बोलो, राधे कृष्णा बोलो, ये बोलो बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र दिया। यही डिसेंडिंग है, भगवान के द्वारा दिया गया मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया मंत्र है। इसमें भगवान का प्रेम है, श्री कृष्ण का प्रेम छुपा हुआ है। तो हमें रोज़ रोज़ नए नए मंत्र करने की जरूरत नहीं है, सेम मंत्र करना है, लेकिन फोकस कहाँ पे होना चाहिए, अपनी भावना को इम्प्रूव करने में होना चाहिए। जैसे हम कुकिंग करते हैं या हम कोई भी सेवा करते हैं, उसमें भावना कैसी है हमारी, वो भावना से ही शक्ति आती है। सपोज आप क्लास भी देते हो या क्लास सुनते हो, क्लास उसमें हम किस भावना से कर रहे हैं, उसको भावना जरूरी है आपकी, किस भावना से कर रहे हो, तो ही उसमें शक्ति आएगी। जैसे बंदूक के अंदर में जो गोली होती है, गोली में जो बारूद होता है, अगर बारूद नहीं है तो गोली चलाने का उसमें कुछ दम ही नहीं आएगा। अगर छर्रे वाली एक बंदूक आती है, उससे एक गुब्बारा फट जाता है बस मैक्सिमम, या बंदर भाग जाएगा, थोड़ा आवाज़ कर दोगे तो।
उसमें बारूद नहीं होता। तो बारूद जो है वो क्या है, हमारी चेतना है। प्रभुपाद बताते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, प्योर कॉन्शियसनेस, इम्प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स कॉन्शियसनेस ऐसी चेतना जिसमें हम कृष्ण की प्रसन्नता को सोचते हैं, कृष्ण और गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो प्योर कॉन्शियसनेस। इम्प्योर कॉन्शियसनेस मतलब मेरे को क्या मिलेगा इससे, मेरा क्या फ़ायदा है, अपने बारे में सोचते हैं। जब हम अपना फ़ायदा सोचते हैं तो वो भावना, उससे हमारा जो प्रोसेस है, इसलिए सारा का सारा जो भक्ति का जो खेल है वो भावना को इम्प्रूव करना है। हमारी भावना को कैसे इम्प्रूव किया जाए, भावना को अच्छा करना है ना। मन में तो गलत भावना है और दिखा कुछ हो रहे हैं, तो ये फायदा नहीं होगा फिर उससे जब करने का, कपट भाव से करना। तो इसलिए ये श्रवण जो है, श्रवण हमारी भावना में परिवर्तन लाता है, एटीट्यूड में चेंज लाता है। एटीट्यूड जो है हमारा, भावना जो है ना। लोग हरि नाम का जप क्यों करते हैं, मेरे को, मैं शुद्ध होऊंगा इसलिए जप करता हूँ। अरे बिकॉज कृष्णा वांट्स मी टू चैंट, आई एम चैंटिंग। कृष्णा वांट्स, जैसे जननी वासपू पंकज अंग्री बाबू का एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। वो हर क्लास को अटेंड करते थे। प्रभुपाद ने बोला भागवतम क्लास को अटेंड करना तो करना है। उस टाइम में बंगाली में क्लास होती थी, उसको भी अटेंड करते थे, कुछ नहीं समझ आता था, लेकिन क्यों कर रहे हैं, प्रभुपाद ने बोला। एक बार प्रभुपाद जो है इंडिया में थे, तो कीर्तन ख़त्म हुआ, कुछ उनके भक्त लोग जो उठ के जाने लग गए। प्रभुपाद हिंदी में बोलना चालू किए थे। प्रभुपाद बोले बैठ जाओ बैठ जाओ, ये हिंदी में क्लास है, आप लोग अंग्रेज लोग हो, लेकिन फिर भी आप सुनो, क्योंकि ये दिव्य ध्वनि है, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो एक शुद्ध भक्त के दिए गए जो वचन हैं उसका पालन करने से जो है सभी शुद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी भावना है उसको हमें शुद्ध करना है, और उसको शुद्ध करने के लिए हमें श्रवण करने के लिए बहुत उत्साहित होना पड़ेगा। जो श्रवण में उत्साहित नहीं है वो चैंटिंग में भी वीक हो जाएगा, क्योंकि चैंटिंग जो है हमारी हियरिंग से कनेक्टेड है बिल्कुल। जिसकी हियरिंग वीक है उसकी चैंटिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि हियरिंग से क्या होता है, श्रवण से क्या होता है, हमारा चेतना डेवलप होता है, कॉन्शियसनेस, भावना डेवलप होता है। वो भावना डेवलप होने से फिर हम उसको सही तरीके से कर सकते हैं, सही चेतना में कर सकते हैं। चैंटिंग हियरिंग कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मेन चीज़ है उसमें हम किस भावना से कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग उसको ख़त्म करने के भाव से करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं उसको, ख़त्म करो उसको, बहुत हो गया। किसी भी सेवा को ख़त्म करना मतलब रजोगुण में करना, ज्ञान के बेस में करना मतलब सतोगुण में करना, इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन विशुद्ध सत्व मतलब वासुदेव स्थिति जिसको बोलते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। हाउ टू प्लीज कृष्णा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रभुपाद की बुक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कृष्णा और प्रभुपाद जी विल बी हैप्पी, देयरफॉर आई एम रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने का भी मोटिवेशन यही होना चाहिए कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो इस भावना से, ये भावना हमें लानी है अपने अंदर में, इससे हम सभी का फायदा कर सकते हैं, सिर्फ अपना ही नहीं। श्रील प्रभुपाद की जाए, भागवतम पुराण की जाए, निताय गौर प्रेम।